चलिए आइए आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कल आपको अफर्मेटिव पढ़ाया गया था, अफर्मेटिव आ गया। चलिए अब निगेटिव देखते हैं, निगेटिव क्या होता है। आपको शुरू में ही बताया गया था कि जितने भी टेंस होते हैं, जो 12 टेंस आपको बताए गए, सभी टेंसों में तीन तीन सेंटेंस होते हैं। कितने? 3। पहला आपको बताया गया था असर्टिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। असर्टिव हमने पढ़ लिया है। निगेटिव देख लो, निगेटिव का मतलब क्या होता है। निगेटिव मतलब जैसे किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए। जैसे अभी हम कल पढ़े थे कि तुम पढ़ते हो, वह लिखता है, वह खाना खाता है, वह एक गीत गाता है, यही सब पढ़े थे। इसी में अगर हम नहीं शब्द जोड़ दें कि वह नहीं पढ़ता है, तुम नहीं खेलते हो, या तुम एक पत्र नहीं पढ़ते हो, अगर उसमें नहीं शब्द आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? निगेटिव। क्या कहलाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव जैसे हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, उसमें 3-4 नियम आपको लिखवाए गए थे, उसी प्रकार से निगेटिव के भी क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो देख लीजिए इसके नियम क्या होते हैं। इसका पहला नियम होता है कि हमारा कर्ता ही हो, सी हो या इट हो, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हमारा सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के शुरू में वह शब्द आ जाएगा। ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है, स्त्री के लिए सी लगता है और पुरुष के लिए ही लगता है। तो बता रहे कि अगर ही शब्द आ जाए, सी शब्द आ जाए, इट आ जाए, या तो किसी एक लोगों का नाम, चाहे वह एक लोगों में कोई आदमी हो, चाहे वह कोई औरत हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, अगर एक लोगों का नाम होगा तो वहां पर हम कर्ता को लिखने के बाद हम वहां पर क्या लिखेंगे? डज नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज नॉट। ये हमारा पहला नियम है, याद हो गया। दूसरा नियम देख लो। हमारा जो सेकंड नियम होता है या दूसरा नियम होता है कि यू, हमारा वी हो गया, हमारा दे हो गया, आई हो गया, तथा बहुवचन। बहुवचन मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों का नाम। बहुवचन कर्ता के साथ हम डज नॉट ना लिख करके हम डू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू नॉट। समझ में आ गया? ये हमारा दूसरा नियम है कि अगर हमारा जो कर्ता है अगर वह बहुवचन का होगा, जिसमें अगर या तो यू आ जाए, या तो वी आ जाए, या तो दे आ जाए, या तो आई आ जाए, या तो बहुवचन यानी दो लोग या दो से ज्यादा लोगों का नाम आ जाएगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम डज नॉट ना लिख करके वहां पर हम डू नॉट लिखेंगे। और अगर हमारा एक वचन रहेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे? डज नॉट लिखेंगे। ठीक है। इसका तीसरा नियम, इस टेंस के वाक्यों में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लिखते हैं। कल बताया गया था कि लिखते हैं, यही बताया गया था ना, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। ठीक, ये ध्यान देंगे। और नेक्स्ट नियम एक इसमें और आता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया शुरू में कि अगर मान लो हमारा वाक्य आ जाए कि वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं आया ना, लेकिन अगर मान लो कभी कभी नहीं आ जाए कि वह कभी नहीं पढ़ता है, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए नियम नेक्स्ट होता है कि अगर वाक्य में कभी नहीं, अगर वाक्य में यानी यह वर्ड कभी नहीं शब्द
आता है तब कर्ता के बाद NEVER, इसको क्या पढ़ते हैं? नेवर। नेवर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? नेवर लिख देते हैं। और डू या डज नहीं लिखते हैं। डू या डज नहीं लिखते हैं। ठीक। और इसमें और एक चीज ध्यान देंगे, अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या ईएस भी लिख देते हैं। यस या ईएस भी लिखते हैं। ठीक, यह ध्यान रहे आपका। अब ध्यान दो, पहला नियम आपको क्या बताया गया? ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हमें डज नॉट लगाना है। दूसरा नियम कि यू वी दे आई तथा बहुवचनकर्ता के साथ हमें डू नॉट लगाना है। तीसरी बात हमें ध्यान देना है कि इस टेंस में जो क्रिया होगी हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक। और नेक्स्ट है कि अगर मान लो नहीं के जगह कभी नहीं आ जाए, नहीं की जगह अगर कभी नहीं आ जाएगा तो हम डू या डज दोनों में से कुछ नहीं लिखेंगे। दोनों में से कुछ नहीं लिखेंगे। वहां पर हम क्या लिखेंगे? वहां पर हम नेवर लिखेंगे, यानी कभी नहीं के लिए हम यहां पे नेवर लिखेंगे। और बताया गया अगर मान लो हमारा कर्ता एक वचन हो, ठीक, अगर हमारा कर्ता एक वचन हो तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लिख देंगे। लेकिन अगर कभी नहीं वाक्य में कर्ता बहुवचन का होगा तो यस या यस नहीं लिखेंगे। ठीक, यह हमारा नियम है। इसको बनाने का नियम एक बार ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता। फिर डू या डज में से हम कोई एक लिखेंगे। इसके बाद हम नॉट लिखते हैं। नॉट के बाद जो हमारा वर्ब होगा, जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद जो है हम कर्म लिख देंगे। ठीक, या वर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक, या और कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ आ गया? और अगर मान लो दूसरा जो नियम हमारा है कभी नहीं आ जाता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिख देंगे? नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। फिर हम वर्ब लिख देंगे। अब ध्यान रहे, अगर हमारा कर्ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो यस या यस लिखेंगे, नहीं अगर बहुवचन होगा तो नहीं लिखेंगे। इस बात क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लिख देंगे। यह हमारा नियम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो तुम नहीं पढ़ते हो। जैसे मान लो वाक्य हो गया कि तुम नहीं पढ़ते हो। ठीक है, यह आपका वाक्य हो गया। आगे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, वाक्य क्या है? तुम नहीं पढ़ते हो। कौन नहीं पढ़ता है? तुम। तो यानी तुम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब वही हमारा कर्ता हो गया, यही ना। अब इसके बाद यह हमारा आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद यह जो तुम है कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। यह हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। और यह जो हमारा नहीं है वह क्या है? निगेटिव सेंटेंस। चलिए ध्यान दीजिए, बताओ तुम एक वचन की बहुवचन? आपका नियम में क्या लिखा गया है? यू वी दे। क्या है? बहुवचन है। तो सबसे पहले हम कर्ता लिख लेंगे यू। बहुवचन के लिए क्या लगाते हैं? डू नॉट। हम डू नॉट लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? डू या डज के बाद हमने डू लिख दिया, फिर नॉट हमने लिख दिया, फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। अब क्रिया क्या है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। किसके मिश्र? पढ़ना।
रीड, किसके में पढ़ना, रीड। इसके बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इसमें कोई कर्म या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज के बाद हम यस या यस नहीं लिखते हैं या नहीं लगाते हैं। ठीक है। दूसरा जैसे देख लो, हम एक पत्र नहीं लिखते हैं। हम एक पत्र नहीं लिखते हैं। अब बताओ यहां पर पत्र कौन नहीं लिख रहा है? हम, यानी हम क्या हो गया? कर्ता। हम काम क्या कर रहा है? लिखने का। यह क्या हो गया आपका? वर्ब। क्या लिख रहा है? एक पत्र। यह आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले में क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। हम सबसे पहले हम की अंग्रेजी क्या होता है? वी। अब वी भी हमारा क्या है? बहुवचन है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे, क्योंकि हमारा डू डज में से हमारा डू हो गया, फिर हमारा नॉट हो गया, फिर हमारा क्या बचा? वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। किसके में लिखना? राइट माने लिखना। हमने राइट कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है? एक पत्र। एक का ए और पत्र का लेटर। पत्र का क्या हो जाएगा? लेटर। ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक अलग से इसका वाला देख लीजिए कि वे कभी नहीं खेलते हैं। वे कभी नहीं खेलते हैं। यह आपका वाक्य हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं हमारा कभी नहीं आ गया, और कभी नहीं के नियम के लिए नियम बताया गया, अगर वह कभी नहीं शब्द आता है तब कर्ता के बाद हमें क्या लिखना है? नेवर लिखना है। कर्ता हमारा क्या है? वे। सबसे पहले हम वे की अंग्रेजी लिख देंगे दे। इसके बाद हमें क्या लिखना है? नेवर लिखना है। फिर नेवर लिखने के बाद हमें क्या करना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी वर्ब क्या है? खेलना। किसके में खेलना होता है? प्ले माने खेलना होता है। इस बार फुल स्टॉप। अगर बता रहा है कि यहां पर जो हमने प्ले लिखा है, अगर हमारा यह जो कर्ता एक वचन का होता तब यहां पर प्ले में हम यस या यस भी लगाते, लेकिन हमारा कर्ता बहुवचन का है तो यस या यस नहीं लगेगा। ठीक। जैसे मान लो नेक्स्ट आपका चौथा ले लेते हैं कि वह कभी नहीं वह कभी नहीं बाजार जाती है। वह कभी नहीं बाजार जाती है या वह बाजार कभी नहीं जाती है। ठीक। अब देखो इसमें कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? वह। यह हमारा हो गया क्या? सब्जेक्ट। यह वह जो है काम क्या कर रही है? जाने का। यह हमारा क्या हो गया? वर्ब। कहां जा रही है? बाजार। यह हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यह कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नेवर। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। हम सबसे पहले क्या कर देंगे? सी। क्यों? क्योंकि वह लड़की। ठीक। इसके बाद हमें क्या लगाना है? सी के बाद नेवर। हम नेवर लिख देंगे। हमारा नेवर हो गया। ठीक। सी नेवर। इसके बाद वर्ब लिखेंगे जाना। किसके में? जाना। गो माने जाना। अब ध्यान दो, अब हमारा कर्ता एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है। जब एक वचन करता है तो बताया गया है कि हम क्रिया में यस या यस लगाते हैं। अब बताइए यहां पर यस लगेगा कि ई एस? क्या लगेगा? ई एस। क्यों लगेगा? क्योंकि अभी हमने कल पढ़ा था कि जिस शब्द के लास्ट में ओ आता है, यक्स आता है, यस आता है, या डबल एस आता है, या सी एच आता है, या यस एच आता है, वहां पर हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो इसके लास्ट में ओ आया था ना, यह ओ इसमें है, इसलिए क्या लगेगा? ई एस लगेगा। अब कहां जा रही है? बाजार। तो गोज टू मार्केट। ठीक। समझ आया?
यही ध्यान देना है आपको कि जब हमारा अगर नेवर कभी नहीं शब्द होता है, अगर वह एक वचन में होगा तो हम क्रिया में यस या यस लगाएंगे, अगर वह बहुवचन में होगा तो यस या यस नहीं लगाएंगे। और अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो वहां पर हम डू नॉट, अगर कर्ता हमारा एक वचन होगा तो हम डज नॉट, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो वहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो ये नियम आप बढ़िया से देख लीजिएगा, और नीचे जो आपको एग्जाम्पल दिए गए, ये एग्जाम्पल बढ़िया समझ लेना, क्योंकि इसी तरह से आपको पूछे जाते हैं सवाल, या इसी प्रकार के ट्रांसलेशन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कर लीजिए।